तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा लूप्स का है। हम देखेंगे लूप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी लूप होती है, हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है और लूप से मुतल्लिक दूसरी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर लेते हैं और इसको लूप कर देते हैं, लूप। और बॉडी में कुछ भी नहीं लिखते, बॉडी में डायरेक्ट यहाँ फिर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और उसके अंदर हम लोरम ऐड कर देते हैं, लोरम और आल्ट सी। तो इसके बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट टैग हमने लगाया और उसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो हम लूप्स को देखेंगे, हमारे पास कौन कौन सी लूप्स होती हैं। हमारे पास बेसिकली तीन तरह की लूप्स होती हैं, एक फॉर लूप होती है, एक डू वाइल होती है, एक वाइल लूप होती है। अब जो हमारी फॉर लूप होती है उसके अंदर हमारे पास दो से तीन टाइप्स और आ जाती हैं, जैसे फॉर ईच लूप, फॉर ऑफ लूप या फॉर की लूप। तो हम देख लेते हैं, इनको इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को डिस्कस करते हैं, फॉर लूप क्या होती है। तो फॉर लूप के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू 0 और उसके साथ हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और नेक्स्ट लाइन में जाके हम अपनी फॉर लूप लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट शो होने लगे, ये फॉर लूप, फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम फॉर लूप को देखते हैं। तो हम जाते हैं फॉर लूप में और एंटर करते हैं। तो हमारे पास फॉर लूप का कुछ इस तरह का सिंटैक्स रहता है। तो अगर हम इसमें ये लेट आई इज इक्वल टू 0 ना भी करें, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल की डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम नंबर बताते हैं कि हमारी कौन सी आइट्रेशन है और कितनी आइट्रेशन तक वो चले। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, हमने उसे कहा इंडेक्स 0 है। और उसके बाद जो हमारा इंडेक्स है वो हमारी अरे की लेंथ से छोटा हो। या फिर अगर आपको ये इतना समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको कमेंट आउट करके आपको पहले सिंपल समझा देता हूँ, फिर हम इसको अरे के हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो वापस जाते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर। और फॉर के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे कहते कंडीशंस देंगे। सबसे पहले हम उसे कहेंगे आई इज इक्वल टू 0 और सेमीकोलन। उसके बाद हम इसको देंगे कंडीशन कि हमारी लूप कब तक चले। हमारी लूप तब तक चले जब आई लेस देन हो जाए 4 के। यहाँ हमारी आई जो है वो लेस देन हो जाए 9 के। तो उसके बाद हम इसे क्या कहेंगे, हाँ उसके बाद हम इसको बताएंगे कि अब इसके बाद आई के अंदर एक प्लस हो जाए। तो हम देख लेते हैं, हम कहते हैं आई प्लस प्लस और हम जाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद हम लिखते हैं आई। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने इसे कहा आई हमारे पास 0 है, या फिर यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। हाँ, हमने कहा आई हमारे पास 0 है, तो आई हमारे कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू 9 नहीं हो जाती। लेकिन आई हमारे पास 0 है, आई चलेगा, एक दफ़ा आई आएगा, आई चेक करेगा कि आई की वैल्यू 9 से कम है। जैसे ही आई की वैल्यू 9 से कम होगी तो फिर वो आई को प्रिंट कर देगा हमारे कंसोल लॉग में। फिर वो आई के अंदर एक ऐड कर देगा, यहाँ पे जाएगा, एक ऐड कर देगा। फिर हमारी आई की वैल्यू 1 होगी, फिर वो दोबारा हमारी कंडीशन में जाएगा, चेक करेगा 1 9 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई के अंदर एक ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 9 से कम यानी 8 नहीं हो जाती। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव जाके इसको करने के बाद इसको सर्वर को लाइव चला जाता हूँ सर्वर में। तो हम आ गए इधर और तो लूप में आ गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएंगे और कंसोल में देखें 1 2 3 0 1 2 से स्टार्ट होगा।
तो हम यहाँ पे आते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक चला। उसके बाद 9 पे जाना था तो 9 9 से छोटा था, तो यहाँ पे हमारी लूप ब्रेक होगी। अब हम इसको अरे के हिसाब से देखते हैं। पहले हमने इसको सिंपल देख लिया, अब हम इसको अरे के हिसाब से देखेंगे। तो इधर जो इंडेक्स है, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, वो हमारा आई है। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है अरे लेंथ, यहाँ पे हमने उसको लेंथ खुद दे दी 9 की। यहाँ पे ये हमारी अरे की लेंथ पहले चेक करेगा, फिर उस लेंथ जितना चलेगा, जितनी मर्जी लेंथ हो। और यहाँ भी हमारे इंडेक्स में A1 प्लस प्लस करेगा। तो हम इसको वापस कमेंट आउट कर देते हैं और उसके बाद हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अरे क्रिएट करता हूँ, लेट अरे इज इक्वल टू, और उसके अंदर मैं 4 नाम लिख लेता हूँ कि मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम लिख लेता हूँ। जैसे पहला स्टूडेंट मेरा कासिम, एक चीज़ की गलती कर दी है हमने, कासिम है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टूडेंट है वो हमारा अली है, और उसके लिए भी फिर अली हमारा आ गया। और थर्ड स्टूडेंट हमारा अहमद आ गया, एंड फोर्थ स्टूडेंट हमारा उमर आ गया। तो उमर आ गया। तो अब हमने 4 कैरेक्टर्स की अरे चलाई। अब हमने यहाँ पे इसको अरे दे दिया, अरे डॉट इंडेक्स। यहाँ पे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, और कॉन्स्ट को हम लेट कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट कर देंगे। तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग हमने किया, और इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट करके एंटर करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब सेव करके हम अपने ब्राउजर में जाते हैं तो देखिए हमारा शो होने लग गया। तो ये हमारी फॉर लूप है। इसकी कंडीशन भी हमने देख ली क्या है। इसकी कंडीशन ये है कि सबसे पहले हमारे हमने एक वैल्यू देंगे, क्या वैल्यू जो देंगे, फिर उस वैल्यू को हम अपनी लेंथ के मुताबिक कंडीशन लगाएंगे और फिर उसमें 1 का इजाफा करेंगे। तो ये हमारी फॉर लूप आ गई। ये एक पुराने ज़माने की फॉर लूप जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद फॉर लूप में थोड़ी एडवांसमेंट हुई, जैसे जैसे इसके जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन आए, तो हमारे पास एक और फॉर लूप आ गई। उसका काम सेम यही होता है, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो हम इसको कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट किया, और उसको जो हमारे पास दूसरी हम मेथड है वो हमारे पास होगा फॉर ईच का। तो मैं लिखता हूँ अरे अरे डॉट फॉर ईच, या फिर मैं फॉर ईच लगाया तो अरे डॉट फॉर ईच आ गया। उसके बाद एलिमेंट आ गया। तो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर आपने फंक्शन लिख देना है। तो वो हम किस तरह लिखते हैं, उसको हम बजाय इसके कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह करें, हम लिखते हैं। ये भी आपके फंक्शंस का निशान है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको दूसरी तरह ताकि आपको समझ आए उस तरह लिखूंगा। तो अभी हम इसको थोड़ी सी एडिट कर लेते हैं। तो फॉर ईच लिखा आया। फॉर ईच के बाद अपने फंक्शन एक क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को आप देंगे, फंक्शन का नेम देंगे और उसके अंदर पैरामीटर लगाएंगे। फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे दें, लाइक मैं इसको देता हूँ जी दे देता हूँ, और उसके बाद जो आपकी इसके पैरामीटर्स हैं उसमें आप एलिमेंट लिख देंगे। तो मैं इसकी जगह पे एलिमेंट लिख देता हूँ और आगे जाते हैं। एलिमेंट्स लिख दिया। अब मैं इसके आगे अंदर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग। सेम यहाँ से मैं उठा के लाऊंगा। इसका काम भी सेम ऊपर वाला होता है जिसका इसका काम भी सेम ऊपर वाला होता है जिससे हमारी ऊपर वाली फॉर लूप है, ये भी बिल्कुल उस तरह काम करेगी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं, हम इसके अंदर लिख देते हैं और अब हम इसको सेव करते हैं और इसमें हाई के साथ हम स्पेस दे देंगे। अब सेव करते हैं और सेव करके हम अपने ब्राउज़र पे जाके इसको देख लेते हैं। तो ब्राउज़र में देखें हाय कासिम, हाय अली, हाय अहमद, हाय उमर। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह हमारी पहली लूप ने काम किया, ये भी सेम उसी उसी तरह काम करेगी। तो
सेम इसी चीज़ के लिए एक और मेथड भी है, हम वो भी देख लेते हैं। वो मेथड होता है फार ऑफ। तो हम फार ऑफ को भी देख लेते हैं। फार ऑफ क्या चीज़ है? हम लिखेंगे फार, तो यहाँ पे आ गया फार ऑफ। तो हमने फार ऑफ लिखा। फार ऑफ के बाद आपने लिखना है एलिमेंट्स ऑफ फ्रेंड। तो आपने कांस्टेंट आइटरेटेड देने की बजाय आप एलिमेंट्स, इसको भी एलिमेंट्स में वैल्यू दें। अच्छा, ये जो है ना, इसमें आप ना अपने ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट में मैं आपको ऑब्जेक्ट्स को करके दिखाऊंगा ताकि आपका वो पता चले कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह लूप के अंदर सेट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ हम अपने उसके कह देंगे ऑब्जेक्ट, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हमारी अरे है, तो अरे का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम अरे का नाम दे देते हैं एलिमेंट्स ऑफ अरे, और उसके बाद सेम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, और इसको सेव करते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और इसको सेव करके हम जाके ब्राउज़र में देखते हैं तो देख एलिमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे जाते हैं वापस और एक काम कर लेते हैं, एलिमेंट्स करते हैं। हमने एलिमेंट किया हुआ, हम यहाँ पे इसको एलिमेंट्स करते हैं और अब हम इसे सेव करके देख लेते हैं। तो देखिए आ गया कासिम अली अहमद उमर। हमने इसमें हाई नहीं लगाया, हाँ जी, तो हाई नहीं लगाया इसलिए खाली नाम आए हैं। तो ये हमारा फॉर ऑफ लूप है। सबसे पहले हमने देखा फॉर लूप, फिर फॉर ईच लूप, फिर फॉर ऑफ लूप। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो डिफरेंस कोई खास नहीं, आप तीनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि फॉर लूप जो थी, ये क्लासिक फॉर लूप, ये पहले की आई हुई है, बहुत पुरानी लूप है। जब नया नया शुरू शुरू में ये आई थी बाबा आदम के ज़माने से। उसके बाद ये फॉर ईच आई जब थोड़ी सी हमारी जावास्क्रिप्ट मॉडर्न हुई, और उसके बाद ये वाली फॉर लूप आ गई। तो ये होगी। अब हम चाहते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स का आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूँ लेट स्टूडेंट, और स्टूडेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे। इज इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, गेस करें। हम सिंपल इसके ऊपर जाते हैं, हम लिखते हैं और यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट की डिफरेंट डेटा दे देंगे। लाइक मैं कहता हूँ नेम, नेम मैं उसका अली दे देता हूँ, अली। अली के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, अली दे दिया। अली के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और मैं इसका रोल नंबर दे देता हूँ, रोल नंबर मैं दे देता हूँ इसका 34। और अली के बाद मैंने कोमा लगाना था, वो मैंने कोमा नहीं लगाया, तो मैं कोमा लगा लेता हूँ। और इसके साथ साथ मैं इसकी क्लास देता हूँ। तो क्लास इज इक्वल टू हम देते हैं इसकी 8। और उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ है, और दूसरा जो हमारा अली है इसको हम करेंगे उसके अंदर कंट्रोल वी। तो अब सही है, अब हम इसमें भी इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम अपने जाते हैं नीचे, और नीचे हम फॉर लगाते हैं, फॉर इन लूप। तो फॉर और फॉर के बाद फॉर इन लूप लगाते हैं। अब कॉस्ट आपने की लिखना है, की हमारे पास जो है इन स्टूडेंट्स हमने लिखेंगे। तो इसको कॉस्ट को ख़त्म करते हैं, लेट की कर देते हैं, तो की इन स्टूडेंट। ये सेंटेक्स आपका वीएस कोड में आया था, लेकिन अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो उधर नहीं आएगा। तो इसके बाद हम इसमें कह देते हैं कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, तो हम वो सिंपल इफ़ की कंडीशन को हटा देते हैं और लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। क्योंकि जो इफ़ की कंडीशन है वो प्रॉपर यूज़ के लिए, वो कंसोल में शो करने के लिए नहीं है। लेकिन अभी हम कंसोल में शो कर रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद हम
लगाएंगे, अपनी पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे, हम ये सिंबल लगाते हैं और इसके बाद हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। लाइक मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉलर, और डॉलर के अंदर मैं कह देता हूँ की, और उसके बाद मैं कहता हूँ की ऑफ स्टूडेंट, और सिमिलरली मैं कह देता हूँ इज वैल्यू पुट कर देता हूँ। स्टूडेंट की, और इसके साथ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल सेव किया और जाके देखते हैं, तो हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, नेम रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया और क्लास ऑफ स्टूडेंट आ गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। हम ऑब्जेक्ट को किस ये लूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी फॉर लूप्स होगी। अब इसके बाद जिन लूप्स को हम देखेंगे वो हमारी लूप्स इतने को इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मेजॉरिटी ऑफ आप जब भी लूप यूज़ करते हैं फंक्शंस के साथ, डिफरेंट तरीकों के साथ, तो आप में हम में से मेजॉरिटी जो होती है वो फॉर लूप को यूज़ करती है। लाइक अगर 80% आप यूज़ कर रहे हैं तो 100 में से 80% आप फॉर लूप्स को यूज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं भी 20% जाके आप वाइल लूप या डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। लेकिन हम उनको देख लेते हैं, पता होना बहुत ज़रूरी बात है। तो अब हम जाते हैं अपने वाइल लूप में। तो उसके लिए हम कहते हैं पहले लेट आई इज इक्वल टू 0, लेट आई इज इक्वल टू 0 हम क्या पुट करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, और नेक्स्ट लाइन में आके हम कहते हैं वाइल लूप लगा लेते हैं। तो हमारे पास वाइल लूप भी आ रही है, नहीं ये वाइल स्टेटमेंट आ गई। हमने वाइल लूप लगाई, तो वाइल लूप में क्या होता है, सिमिलर होता है आपके फॉर लूप के ही, लेकिन इसमें आप पहले कंडीशन देते हैं। तो हम इसमें पहले कंडीशन देते हैं वाइल लूप में कि आई जो होगा हमारा वो लेस देन 9 होगा, और उसके बाद हम आगे जाते हैं, हम इसमें लिखते हैं क्या चीज़ प्रिंट हो। तो वो हम सिमिलरली प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर लेते हैं, या यही प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हमने दी है, हमारी वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक आई 9 से छोटा होगा, तब तक हमारी चलेगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही ये ख़त्म किया तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम इसको दे देंगे आई प्लस प्लस। अब फॉर लूप में हम पहले आई प्लस प्लस देते थे, इसमें हम पहले सारा कुछ लिख लेते हैं, फिर हम आई प्लस प्लस देते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं, तो सिमिलरली 0 से लेके 8 तक हमारी वैल्यूज़ चल पड़ी हैं। तो ये हमारी फॉर लूप है, तो वो सॉरी वाइल लूप है, तो वाइल लूप इतनी ही है। तो इसके बाद हमारी डू वाइल लूप आती है। डू वाइल लूप में भी ज़्यादा कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो वाइल लूप का ही सगा भाई है। तो आप कह लें, बल्कि आप कह लें ये दोनों बहन भाई हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो उसको भी हम देख लेते हैं। डू वाइल लूप में सबसे पहले आप डू लगाएंगे, ये डू वाइल स्टेटमेंट आ गई मेरे पास। तो आप सबसे पहले डू वाइल, पहले आप डू लगाते हैं और उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। तो इसमें वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करता है, फिर आपकी स्टेटमेंट चलती है। डू वाइल लूप में एक दफ़ा आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी, उसके बाद वो कंडीशन लगाएगा। कि कह लें आप डू वाइल लूप में ना, वो कहता है चलो यार इसको एक मौका दो, उसके बाद देखते हैं। तो एक मौका जो देता है वो बेशक सही हो या गलत हो, वो चलता ही चलता है। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर सही हुआ तो फिर नेक्स्ट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसने एक दफ़ा चलना है, उसके बाद इसने कंडीशन चेक करनी है, फिर ये आगे चलेगा। तो मैं यहाँ से ही इसको पिक कर लेता हूँ। तो आई प्लस प्लस आ गया। अब मैं इसको कंडीशन देता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं ऊपर जाके लेट आई इज इक्वल टू 7 कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कंडीशन जो मैं देता हूँ इसको आई लेस देन 5। अब देखें जो हमारा 7 है वो 5 से बड़ा है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हमारा ये प्रिंट करेगा। मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, और सेव करके हम देख लेते हैं। तो एक दफ़ा इसने 7 को प्रिंट किया, उसके बाद चेक किया तो हमारा बड़ा था, तो उसके बाद ये लूप से बाहर आ गया। तो अब मैं इसको अगर 8 कर देता हूँ, या
मैं इसको कह देता हूँ, अच्छा एक और बात तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको कहता हूँ आई माइनस माइनस और आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 या 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब देखें ये उल्टा चलेगा। 76543 जैसे ही 2 के बराबर आया, 2 से बड़ा हुआ, इसने साथ इसको रोक लिया। तो ये हमारा डू वाइल लूप था। आपने वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लूप्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।